दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक लेसन लाए हैं। एकदम इजी लेसन है। कोई भी स्टूडेंट जिसे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो वो अभी इसको देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और जिसको अंग्रेजी समझ में आता है वो तो मेरे से आगे आगे वो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रीड। रीड का अर्थ होता है पढ़ना। दिस इज ए टेबल। दिस का अर्थ होता है यह। इज का अर्थ होता है। ए का अर्थ होता है एक, और टेबल का अर्थ होता है टेबल। टेबल। तो दिस इज टेबल, यह एक टेबल है। तो दोस्तों अच्छा से समझ में आता होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। द टेबल इज पिंक। द यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि ये जो टेबल है ये खास है, ठीक है। टेबल। इज का अर्थ होता है और पिंक का अर्थ होता है गुलाबी। गुलाबी। तो द टेबल इज पिंक, टेबल गुलाबी है। लुक एट द पिंक टेबल। लुक का अर्थ होता है देखो। एट का अर्थ होता है पर। द पिंक का अर्थ होता है गुलाबी, और टेबल का अर्थ होता है टेबल। गुलाबी टेबल पर देखो, ठीक है। आगे है द पिंक टेबल इज बिग। द पिंक का अर्थ होता है गुलाबी। टेबल का अर्थ होता है टेबल, और इज का अर्थ होता है, और बिग का अर्थ होता है बड़ा। तो द पिंक टेबल इज बिग। गुलाबी टेबल बड़ा है। आगे बढ़ते दोस्तों, आप लोग को समझ में आता होगा। इसके आगे है दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। दिस का अर्थ होता है यह। इज का अर्थ होता है, और एन का अर्थ भी होता है एक। तो ये जो एन जो होता है इसका यूज होता है वॉवेल में, यानी कि वॉवेल का जब पहला अक्षर रहता है तो एन का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे अम्ब्रेला लिखा हुआ है तो इसका पहला अक्षर यू है, तो इसलिए यहाँ पे ए नहीं लग के ए एन लगा। तो यह दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का अर्थ होता है छाता। यह एक छाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द अम्ब्रेला इज पिंक। द अम्ब्रेला का अर्थ होता है छाता। इज का अर्थ होता है, और पिंक का अर्थ होता है गुलाबी। द अम्ब्रेला इज पिंक। अम्ब्रेला यानी छाता गुलाबी है। लुक एट द पिंक अम्ब्रेला। लुक का अर्थ होता है देखो। एट का अर्थ होता है पर। द यहाँ पे खास है, और पिंक का अर्थ होता है गुलाबी। अम्ब्रेला का अर्थ होता है छाता। तो गुलाबी छाता पर देखो। द पिंक अम्ब्रेला इज बिग। द पिंक का अर्थ होता है गुलाबी। अम्ब्रेला का अर्थ होता है छाता। इज का अर्थ होता है, और बिग का अर्थ होता है बड़ा। तो द पिंक अम्ब्रेला इज बिग। गुलाबी छाता बड़ा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दिस इज ए वैन। दिस का अर्थ होता है यह। इज का अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है एक, और वैन का अर्थ होता है गाड़ी। गाड़ी। तो दिस इज ए वैन, यह एक गाड़ी है। द वैन इज पिंक। वैन का अर्थ होता है गाड़ी। इज का अर्थ होता है, और पिंक का अर्थ होता है गुलाबी। तो यह गाड़ी गुलाबी है। लुक एट द पिंक वैन। लुक का अर्थ होता है देखो। एट का अर्थ होता है पर। द पिंक का अर्थ होता है
गुलाबी, वैन का अर्थ होता है गाड़ी, तो गुलाबी गाड़ी पर देखो। द पिंक वैन इज बिग, द पिंक का अर्थ होता है गुलाबी, वैन का अर्थ होता है गाड़ी, इज का अर्थ होता है और बिग का अर्थ होता है बड़ा। यह गुलाबी गाड़ी बड़ा है। तो दोस्तों ये जो अभी हम बताए हैं ये थोड़ा इजी है और ये हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोले कि सर पहले आप इजी का ट्रांसलेशन करें, इजी सेंटेंस का, तो इसलिए दोस्तों हम इसको लाए हुए हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो जिन फ्रेंड को अगर आता है तो आप लोग देखें, आप लोग को समझ में आए। तो दोस्तों फिर से एक बार समझा देते हैं। रीड का अर्थ होता है पढ़ना। दिस इज ए टेबल, यह एक टेबल है। द टेबल इज पिंक, यह टेबल गुलाबी है। लुक एट द पिंक टेबल, गुलाबी टेबल को देखो। द पिंक टेबल इज बिग, गुलाबी टेबल बड़ा है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। द अम्ब्रेला इज पिंक, छाता गुलाबी है। लुक एट द पिंक अम्ब्रेला, गुलाबी छाता को देखो। द पिंक अम्ब्रेला इज बिग, गुलाबी छाता बड़ा है। दिस इज ए वैन, यह एक गाड़ी है। द वैन इज पिंक, गाड़ी गुलाबी है। लुक एट द पिंक वैन, गुलाबी गाड़ी पर देखो। द पिंक वैन इज बिग, गुलाबी गाड़ी बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एंड होता है।